दिन के बाद जो एक्शन होगा आपके सामने आ जाएगा। बता तो दिया यार, तुम तो पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूं? 4-5 दिन में सारे नाम पता कर देंगे, बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। आपने देखा होगा हर राज्यसभा इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कांग्रेस के एमएलए की वोट कैंसिल कराने की। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी ने प्रहार कर्नाटका में किया, कैसे प्रहार, कैसे बीजेपी ने प्रहार वहाँ किया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में ट्राई किया, राजस्थान में ट्राई किया। जो आपके साथ मेरी वोट बिल्कुल ठीक, कोई चूक नहीं हुई। ये गलत लगाया गया है, बिल्कुल गलत, कोई ना बिल्कुल ठीक पड़ी है, कोई चूक नहीं हुई मेरी तरफ से। पोलिंग एजेंट होते हैं वहाँ, उसी टाइम उठाया जाता है 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन क्लोज नहीं हुआ कोई इश्यू नहीं उठा, ना प्रवीर जी की वोट का, ना भरत सिंह जी की वोट का। फिर क्लोज होने के बाद ये जिम्मेवारी होती है, वोट डलने के बाद ऑब्जेक्शन करना। भाई अगर ऑब्जेक्शन था तो कभी वोट डलती नहीं है, साइड में रखी जाती है जब तक वो क्लियर ना हो। तो जब तक तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना परमवीर जी का ना भरत सिंह का, बाद में हो गया। तो इस प्रकार के जो है हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो ये परमवीर जी ने कहा, डॉक्टर कादियान जी ने उसमें कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, एक किस्म से प्रजातांत्रिक है। अधिकार था डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी का अपनी बात कहने का, इनको बोलने ना देने का मतलब ये है कि ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। उसके अलावा जो 4 वोट, 5 4 समेत 5 एक बीजेपी के ना, आज 5 है ना, तो भी नहीं थी जो रद्द की गई, उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। सोशल मीडिया पे जो नाम चले, सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम आए, शैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। क्या इन नामों पे आपकी? ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे कुलदीप का नाम आपने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं की। इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या इन्होंने क्रॉस वोट की या नहीं? क्योंकि कुलदीप स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी सोशल मीडिया। ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। मैं इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। आप फौजी पत्रकार निकाल दिया, जब तक देखने नहीं पाएगा हम कैसे लिख देंगे अपना? देखने लीडर है, जब तक ये नहीं बताएंगे हम कैसे लिख देंगे? आपने बताया, आपने स्पेसिफिकली कहा कि मंत्री जो लिख रहे थे इतने खरीद लिए, इन्होंने मेरे को बताया आपकी सोशल मीडिया पे कुलदीप का नाम चल रहा है, वो नहीं है, नहीं वो तो आपकी इंफॉर्मेशन। आराम से बोलो दोस्त, आराम से बोलो। मैं आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपको कुछ जवाब देंगे, मजबूर नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं 5 नाम सोशल मीडिया पे चले तो मैंने ऐसा है, गलत है या मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आए क्यों भाई? बाकी आएगा फिर हम उनको जवाब दे दूंगा। बाकी वो आएंगे, जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है, हाईकमांड को मालूम है। होगी बात, कुलदीप जी तो नहीं, कुलदीप की बात नहीं हुई। क्या कहा? होगी उन्होंने बोला है,
जिन एमएलए ने वोट त्रास किया वो गद्दार हैं पार्टी के, समाज के, हाँ। उनके अपने हल्के के लोगों के। नहीं, मैंने कहा वो उनने अपने जिनने चुन के भेजा उनको धोखा दिया। चलो इलेक्शन का नाम नहीं छुपाता मैं, नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए हैं, 4-5 दिन के बाद जो एक्शन होगा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, जिसमें सब चीज चल रही है, जो हाईकमान को लिख के मुझे वायरल करा दो, अपना पता लग जाएगा। पार्टी का मामला है, आपको बोलना है। सबको मालूम है नाम, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन अब 1 मिनट बाद सुनोगे तो हम बता दो। लेकिन मैं कुछ पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। पार्टी हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, नाम भी आपके संज्ञान में 2 दिन 4 दिन में आ जाएगी जैसे पार्टी एक्शन लेगी। बता तो दिया यार, तुम पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूँ। अभी बताया मैंने, अभी कुछ नियम से बंधे हुए हैं। 5-7 दिन में जैसे ही एक्शन होगा, नाम होगा देकर हो जाएंगे, कोई छुपने वाला बात नहीं। और उनके हल्के के लोग जवाब दे देंगे। कईयों का इस्तीफा भी आ रहा है। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने हाँ उसने दिया है कि उसका कोई मेरा मतलब नहीं है भाई। इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपनी जनता के साथ धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे, एक तो ये जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया उन्हें विधायक पद से इस्तीफा दे। दूसरे जो देखो, ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। दूसरा ये जो हमने नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं, आपने उनका खंडन नहीं किया, तो वही नाम माने। मैंने क्या समर्थन किया? खंडन नहीं किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया। डॉक्टर साहब हो गए। डॉक्टर साहब देखो, आपको मैंने इतने उससे बता दिया, मैं कुछ पार्टी के उस अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। 4-5 दिन में सारे नाम पता कीजिए, बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? बोलने दो। आप लोग कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब? रमेश जी थोड़ी देर पटे हो जाओ। बात होनी है मेरी, मतलब साहब ने बोलना है। हमारे आदरणीय नेता ने पूरी बातें बताई। इसमें बाकी है अभी डॉक्टर साहब, जो मैंने बात उठाई थी, स्पीकर साहब ने ये कहा कि भाई ये सदन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये सदन की गरिमा से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि लोगों की नज़रों में चुने हुए प्रतिनिधि, अगर उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवालिया निशान खड़ा होता है तो उसका कंसर्न सदन से है। क्योंकि सदन की बदनामी एज ए होल होती है। मैं यू आर द कस्टोडियन। और ये जो जैसे इन्होंने बताया कि भाई 37 और 48 2 स्ट्रेंथ हैं नेशनल पार्टीज़ की, 2 राज्यसभा के जाने चाहिए थे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार कोई और नहीं, कोई वैसे नहीं, कोई भरदे प्रजातंत्र है, लेकिन वो फार्म भरवाया गया है बीजेपी के उपाध्यक्ष का, और बीजेपी के आदमियों ने उसका नॉमिनेशन करवाया है। मीनिंग देयर बाई जो वोट चोरी की पटकथा थी वो उस दिन लिखी गई थी जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ। तो वोट चोरी की जो बात हुई थी तो उस लाइन पर हम बात कहना चाहते थे। सदन की उसमें स्पीकर ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, सरकार से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने किया नहीं। तो अब इसमें अगली रणनीति क्या होगी वो पार्टी अपना फैसला करेगी, मिलजुल के सारे साथी अपना सुझाव। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनो ना आप। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर सवालिया है। इंडिविजुअल जो है वो कौन पार्टी से चला गया छोड़ के वोट देके, किस आदमी ने ये काम मैंने टिक करी है, तो ये इंडिविजुअल पर है। कांग्रेस पार्टी कमजोर वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 37 आदमी थे, उनके गरीबा में हाथ डालना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, ये भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है। और ये जो है जिस ढंग से इन्होंने ये रोल किया है, इसमें पूरी देश में जो है हरियाणा प्रदेश की और लेजिस्लेचर की बदनामी हुई।
क्या तो वो कर दे ऐसा है जी। जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास तंत्र है, आप कहते हो, आप भी लिखते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास तंत्र, वो तंत्र कौन सा है? तंत्र वो जो है पैसे की से खरीद फरोख्त है, वो धमकाना है, वो झूठे केस बनाने के फंसाने के चक्कर में मतलब जिस ढंग से मतलब इंडिविजुअल एमएलए को धमकाया गया है, ये आम जिस तरह से उनमें मतलब जिस तरह से सारा जो मैनेज किया है ना इंडिविजुअल को, ये पार्टी का कोई मामला नहीं। पार्टी तो देश की पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, लड़ाई लड़ रही है दमखम के साथ। हम RO was behaving like a BJP polling agent. I am saying, or with this conviction, with all the evidence, जो वोट कैंसिल हुए हैं, आप बार बार उस बात के लिए पूछ रहे हैं, दैट इज ए डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया हुआ है, नजर आ रहा है ना? नहीं आया ना नजर? ये नहीं, वहाँ भी नजर नहीं आता था। हाँ नहीं, ये छोटा सा निशान लगाया, ये वाला बैक पेज पे था, ये वाला, ये आ रहा नजर। हाँ हाँ, ये निशान 4 बैलेट पेपर की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राज्यसभा इलेक्शन मैनुअल का टाइम कम है, रूल 14 जो है उसको आप यूज करें। वो ये कहता है कि अंडर रूल 73(2) बैलेट पेपर शैल बी रिजेक्टेड इफ इट बियर्स एनी मार्क आर राइटिंग ऑन विच द इलेक्टोरल कैन बी आइडेंटिफाइड। नंबर वो ऐसे करके कर रहा है, हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड हाउ इट कैन बी रिलेटेड। दैट्स व्हाई ये वोट उसने गलत कैंसिल किए, जानबूझ के कैंसिल किए। हालत यहाँ तक थी कि 2 वोट को उस रिटर्निंग ऑफिसर ने 6 बार एक्सेप्ट किया और उस हमारे बस्ते में डाल दिया, अरोड़ा साहब साथ खड़े नहीं। और जब आखिर अनाउंस करने लगा, उन 2 को भी उठा लिया, और जो 2 पे डिस्प्यूट हो रहा था कहता मैं चारों रिजेक्ट करता हूँ। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। Identity of voter that looking at one, the other becomes revealed. In the absence of some suggested mark or writing, ballot paper cannot be rejected merely because there was some mark or writing. Any mark or writing of unaqueous nature cannot be raised to the level of the any suggestive mark or writing as to reveal the identity of the person. अभी हो गया इससे ज़्यादा। इसके बाद दोबारा आपको डॉक्टर साहब काफ़ी कुछ पढ़ते हो और भी बात नहीं। उसके बाद आ जाता है रूल 16। रूल 16 कहता है देयर इज ए फेस अनडेसिफियर थंब इम्प्रेशन और स्मग इम्प्रेशन लेफ्ट इनएविडेंटली बाय द इलेक्टोरल ऑफ द बैलेट पेपर व्हाइल हैंडलिंग इट because of the presence of some ink on his thumb or which was put thereon for the purpose of obtaining his thumb impression of the counterfoil of the ballot paper that can be. उसके बाद आखिरी बात करो, आखिरी बात करो। परमवीर जी का वीडियो आरोपों को दिखाए, पब्लिक करे, उस बात के लिए वीडियो में कहीं भी इंसिडेंटली डिस्क्लोज नहीं थी और एडवांस में ही एक शॉट दिखा के और इमीडिएटली आरओ ने डिसीजन दे दिया कि मैं इस वोट को कैंसिल करता हूँ। हमने कहा सारी बातें ऊपर भेजो, सारी वीडियो पर सब कुछ भेजो। दिस इज द थिंग एंड इनजस्टिस हैज बीन डन।